सामान्य ज्ञान की एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को शामिल किया गया है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? कृषि हेतु, युद्ध हेतु, लिपि हेतु, सुनियोजित शहर हेतु। तो सिंधु घाटी की सभ्यता सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? सरसों, धान, जौ एवं गेहूं, बाजरा। राइट ऑप्शन सी है, सिंधु वासियों की मुख्य फसल जौ और गेहूं थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? राइट ऑप्शन सी होगा, चार्ल्स मेसन ने 1825 में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी थी। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? यहाँ पर राइट ऑप्शन डी होगा, सर जॉन मार्शल, जो कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? नरपति, सम्राट, महाराजा, फराओ। राइट ऑप्शन डी है, मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हम लोग बाएं से दाएं इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी उल्टा। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह किस से संबंधित है? वैदिक से, बौद्ध से, जैन से या सिंधु सभ्यता से? स्वास्तिक चिन्ह का संबंध सिंधु सभ्यता से है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? पशुपालन, खेती करना, घर बनाना, आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। पत्थरों को आपस में टकराकर ये आग उत्पन्न करते थे। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? राइट ऑप्शन बी है, पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भेड़। राइट ऑप्शन ए है, सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की थी। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, कांची, लोथल। राइट ऑप्शन डी है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो कि वर्तमान में गुजरात में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे, यानी कि नहीं जानते थे? हड़प्पा वासी लोहे से अपरिचित थे। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन का प्रमुख रंग क्या था? लाल, सफ़ेद, पीला, काला। हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन लाल रंग के होते थे। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चावलों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावलों के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का काल विभाजन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का काल विभाजन है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान का तोता प्रसिद्ध नाम किसे कहा जाता है? तुलसीदास, अमीर खुसरो, कबीर, जायसी। हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। सही जवाब है ऑप्शन बी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, अंगद किसके शिष्य थे? कबीर, रामानंद, रैदास, गुरु नानक। अंगद गुरु नानक के शिष्य थे। राइट ऑप्शन डी होगा, ये अंगद देव है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सूफी संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, महान हिंदू विधि निर्माता कौन है? महान हिंदू विधि निर्माता मनु को माना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? राहुल, गौतम, सिद्धार्थ, शांतनु। सही जवाब है ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सितार के जादूगर उपनाम से किसे जाना जाता है? सितार के जादूगर उपनाम से रविंद्र शंकर रहीम सेन को जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? संगीतज्ञ, योग, नृत्यकार या चित्रकार? तो त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था असदुल्ला खान। राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम रहीम एक ही हैं यह कथन किसका है? तुलसीदास, कबीरदास, नानक, सूरदास। राम रहीम एक ही हैं यह कथन कबीरदास जी का है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो चलो का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, नामदेव। संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो साथियों, ये थी आज की सामान्य ज्ञान की बेहतरीन वीडियो, जिसके अंतर्गत 41 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर किया गया। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।